दुनिया की सबसे फास्ट बॉलिंग पिच और 150 की स्पीड में गेंदबाजी करते पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और उनके सामने खड़ा महज 16 साल का एक नौजवान भारतीय बल्लेबाज। क्रिकेट इतिहास का एक ऐसा दृश्य जिसने ऑडियंस से लेकर मैदान पर मौजूद सभी खिलाड़ियों तक को हैरान कर दिया। लेकिन लोगों की हैरानी बेबसी में तब बदल गई जब पाकिस्तानी गेंदबाज का एक बाउंसर बॉल उस नौजवान खिलाड़ी की नाक पर जा लगा। फिर क्या, उसके नाक से खून निकला, मैच रोक दिया गया और सब उसे कहने लगे, बस बेटा बहुत हो गया, अब लौट जा, तेरे से नहीं हो पाएगा। उस दिन वो खिलाड़ी लौट जाने के लिए नहीं बल्कि कुछ करने के लिए आया था। उसने अपने आप को संभाला और अपने बल्ले को मजबूती से पकड़ते हुए उसने केवल 2 शब्द कहे। वो 2 शब्द क्या थे, आगे मैं आपको बताऊंगा इस पूरी कहानी में। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हुए जो सिर्फ एक खिलाड़ी तक सीमित नहीं रहे। शायद यही कारण है कि सचिन रमेश तेंदुलकर को सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं माना जाता, उन्हें क्रिकेट जगत का भगवान कहा जाता है। लेकिन उस दिन क्रिकेट का भगवान पिच पर घायल पड़ा था और उसके साथ घायल पड़ी थीं भारत की जीत की उम्मीदें। 15 नवंबर 1989 बुधवार का दिन। वैसे तो बड़ा आम सा दिन था, लेकिन पाकिस्तान के कराची के नेशनल स्टेडियम में हो रहे एक टेस्ट मैच ने उस दिन को खास बना दिया था। वो भारत और पाकिस्तान के बीच में खेली जा रही सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच था। भारत वो मुकाबला लगभग हार गया था। सब मान चुके थे कि बस सीरीज तो गई। बड़े बड़े नामी खिलाड़ी भारत के आउट हो चुके थे। भारतीय टीम की हालत इतनी खराब थी कि अब भारतीय खिलाड़ी उस मुकाबले को ड्रॉ करवाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर वकार यूनिस, वसीम अकरम, आकिब जावेद और इमरान खान जैसे पाकिस्तानी गेंदबाज पिच पर अपना कहर बरपा रहे थे। कहते हैं कि उस जमाने में पाकिस्तान के इन तेज गेंदबाजों का खौफ इतना ज्यादा था कि ये बल्लेबाजों के सपनों में आया करते थे और उस दिन भी ये एकदम वही कर रहे थे जो ये करते आए थे। 150 की स्पीड में खतरनाक गेंदबाजी। भारतीय बल्लेबाजों को गेंद नजर तक नहीं आ रही थी। उस दिन मोहम्मद अजरुद्दीन, रवि शास्त्री और श्रीकांत जैसे धुरंधर खिलाड़ी भी अपना कोई कमाल नहीं दिखा पाए और पाकिस्तानी गेंदबाजों का शिकार हो गए। अब ऐसी क्रिटिकल और टफ सिचुएशन में पिच पर उतरते हैं महज 16 साल के सचिन तेंदुलकर। वो सचिन तेंदुलकर जो पहले टेस्ट मैच में 0 पर आउट हो गए थे। यही नहीं, दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने महज 12 रन बनाए और उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए तीसरे टेस्ट मैच से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब ये बात बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्रिकेट के भगवान को तीसरे टेस्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया था, जिसके बाद होता है आखिरी टेस्ट मैच सियालकोट में, जहां पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान के आदेश पर पिच पर घासों को छोड़ दिया गया, जिससे कि पाकिस्तानी गेंदबाज और तेज गेंदबाजी कर सकें। खैर, हम बात कर रहे हैं आखिरी टेस्ट के 5वें दिन की, जब पाकिस्तान की गेंदबाजों ने भारत के तमाम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों का सूपड़ा साफ कर दिया था और पिच पर स्ट्रगल कर रहे थे नवजोत सिंह सिद्धू और रवि शास्त्री। उन्हें इतनी तेज गेंदबाजी का सामना करना पड़ रहा था कि गेंद नजर तक नहीं आ रही थी। बॉल कब आई और साए से गुजर गई उन्हें पता भी नहीं चलता था। तभी एक ऐसी ही गेंद पर रवि शास्त्री आउट हो गए और उनको पवेलियन की ओर जाता हुआ देखकर नवजोत सिंह सिद्धू घबरा गए कि अब क्या होगा, मैच तो हारने वाले हैं। सिद्धू एक ओर पाकिस्तान के गेंदबाजों की ओर देख रहे थे तो वहीं दूसरी ओर उम्मीद भरी निगाहों से ड्रेसिंग रूम की ओर देख रहे थे कि कोई तो आए जो मैदान में खड़ा तो हो सके, क्योंकि अकेले उनके बस की बात भी नहीं थी कि इस मैच को वो बचा पाते। और तभी पिच की ओर बढ़ता हुआ नजर आता है एक छोटी हाइट का और घुंघराले बालों वाला एक मासूम सा लड़का, 16 साल का सचिन। ये देखकर पूरा मैदान चौंक उठा और सब सचिन को देखकर तरस खाने लगे।
क्योंकि पाकिस्तान के उन खूंखार गेंदबाजों के बीच में 16 साल का सचिन बिल्कुल बलि के बकरे की तरह था। इसके बाद क्या ऑडियंस और क्या पाकिस्तानी प्लेयर्स। खुद नवजोत सिंह सिद्धू ने भी हार मान ली थी कि मैच तो गया। फिर क्या, मैच शुरू हुआ और वकार यूनिस की 150 की गति से गुजरती हुई एक गेंद साएं से सचिन के पास से गुजर गई और उन्हें नजर तक नहीं आई। इस घातक बॉलिंग के बाद वकार यूनिस ने तेंदुलकर की ओर घूर कर देखा और आंखों ही आंखों में कहा, बेटा अगली बॉल तू खेल के बता। बस 160 की गति से अगली बाउंसर डाली। सचिन को कोई मौका नहीं मिला। गेंद सीधा जाकर उनकी नाक पर लगी और देखते ही देखते उनके ग्लव्स और उनके कपड़े सब जगह खून ही खून दिखाई देने लगा। इसके बाद जावेद मियादाद बड़े स्टाइल से सचिन के पास आए और बोले, बच्चे तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हो गया तेरा गेम। और ये बात खुद सचिन ने अपने इंटरव्यू में कंफर्म की थी। और इधर ये देखकर सिद्धू घबरा गए और मैच रुक गया। सिद्धू ने फटाफट डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टर सचिन को देख रहे थे और डॉक्टर्स ने सचिन को बाहर जाने के लिए कहा। इसी गहमा गहमी में उस नौजवान खिलाड़ी ने धीमी आवाज में कहा वो 2 शब्द, मैं खेलेगा। बस ऐसी गंभीर स्थिति में एक बच्चे के मुंह से निकले ये 2 शब्द उसकी हिम्मत और उसके जज्बे को दर्शा रहे थे। ये सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। सिद्धू सोचने लगे कि आखिरकार ये खेलेगा कैसे, इसकी तो हालत खराब है। लेकिन दोस्तों, उस दिन सचिन तेंदुलकर हार मानकर लौटने के लिए नहीं बल्कि इतिहास रचकर क्रिकेट के भगवान बनने के लिए आए थे और उन्होंने कुछ ऐसा ही किया। एक 16 साल का नौजवान लड़का जो अपने पिछले 4 मैच में असफल रहा और उसे अभी अभी भयानक चोट लगी है। ऐसी स्थिति में वो उठकर खड़ा होता है जहां कोई जीतने की संभावना भी नहीं थी। वो चला जाता तो भी यही रहता कि मैच तो हारने ही वाले थे, क्या मतलब था खड़े रहकर। लेकिन सचिन तेंदुलकर का ये जज्बा और उनकी यही देशभक्ति सब देखते रह गए और उसने नवजोत सिंह सिद्धू को भी बहुत कुछ सिखा दिया। अपने शरीर पर खून के धब्बों को लिए उस विकट परिस्थिति में सचिन तेंदुलकर ने वकार यूनिस की अगली यॉर्कर को भांप लिया और सीधा गेंद को बाउंड्री की तरफ जड़ दिया। अब लो ये देखो, ये नजारा कुछ देर पहली घटी घटना से बिल्कुल हैरान कर देने वाला था। ऐसा लगा नहले पे दहला हो गया। इसके बाद फिर क्या, वकार यूनिस ने सचिन तेंदुलकर को घूर कर देखा और इस बार सचिन तेंदुलकर चुप नहीं रहे। उन्होंने मराठी में वकार से कहा, तू मक्खन है मक्खन। और आपको बता दें, उस ओवर में सचिन तेंदुलकर ने टोटल 2 बाउंड्रीज लगाई थी। उस मुकाबले में नवजोत सिंह सिद्धू और सचिन दोनों नॉट आउट रहे और उनकी पार्टनरशिप में भारत ने हारे हुए मुकाबले को ड्रॉ में बदल दिया। उस मैच में सचिन ने 57 रन के साथ साथ इतिहास के पन्नों में अपना नाम बना लिया था। दोस्तों, हर किसी के जीवन में एक ऐसा मौका जरूर आता है जब सबकी निगाहें आपकी ओर होती हैं और आपको कोई फैसला लेना होता है। बाद में वही फैसला आपके भाग्य को निर्धारित करता है। अगर उस दिन सोचिए, अगर उस दिन 16 साल का लड़का हार मान जाता और अपने दर्द के साथ वापस पवेलियन लौट जाता तो क्या होता? ना आज भारत के नाम बड़े बड़े रिकॉर्ड्स होते, ना ही क्रिकेट जगत को उसका भगवान मिलता और ना ही आज हमारे पास ऐसी प्रेरणादायक कहानी होती और ना मैं आज आपको ये सुना रहा होता। खैर, मैं खेलेगा, ये 16 साल के लड़के के 2 शब्द ना सिर्फ भारत बल्कि आने वाले समय में पूरे विश्व क्रिकेट को प्रभावित करने वाले शब्द हैं। दोस्तों, एक चैंपियन और एक निडर योद्धा की यही पहचान होती है। वो हार को जीत में और कमजोरी को ताकत में बदलना जानता है। वो राह में आई रुकावट को सफलता में परिवर्तित करना जानता है। यही चैंपियन की सोच होती है और यही एक विजेता की निशानी होती है। दोस्तों, आज की डेट में सचिन तेंदुलकर की जो भी अचीवमेंट्स हैं उसकी नींव साल 1989 के उस मुकाबले में पड़ गई थी जहां एक सितारे ने जन्म लिया था। ऐसा सितारा जिसकी कहानियां अब आने वाले सालों साल तक मिसाल बनी रहेंगी। दोस्तों, सचिन को क्रिकेट का भगवान इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने खेल से ना सिर्फ अपना और अपने देश का नाम ऊंचा किया
बल्कि उन्होंने अपने इस कारनामे के जरिए क्रिकेट को भी बुलंदी पर पहुंचाया। तो क्या आप सचिन के फैन हैं? और सचिन का कौन सा शॉट या कौन सी पारी आपको सबसे ज्यादा पसंद है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और हाँ, एक और बात, मैं हूं अमित सिंह, जिसकी आवाज में आपने ये कहानी सुनी। और अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो मेरी इंस्टा आईडी है अमित सिंह इंडियन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।